Good morning, student. My name is Kabir Sharma and I'm come here to teach you statistics. अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में हम आज कंटिन्यूअस सीरीज देखेंगे। अगर कंटिन्यूअस सीरीज की बात करें तो कंटिन्यूअस सीरीज होती क्या है, जहां पे क्लास इंटरवल होती है और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। मतलब क्लास इंटरवल कैसे, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। अब यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात ये रहेगी कि 0 to 5 में 0, 1, 2, 3 और 4 ये चार नंबर ही हम काउंट करते हैं। और 0 to 5 में जो ये चार नंबर आए वो कितने आए हैं, सपोज करो 7, यहां पे लिया 3, यहां ले लेते हैं 2, यहां ले लेते हैं 5 और यहां ले लेते हैं 1। तो यहां पे क्या कह रहा है कि 0 to 5 में मतलब 0, 1, 2, 3, 4 चार नंबर तो ये और 0, तो टोटल मिला के 5 नंबर 7 आए हैं। मतलब इनकी कैलकुलेशन करें, अगर इनको काउंट करें तो 7 नंबर ऐसे हैं जो 0 to 5 की सीरीज में आए हैं, मतलब इस क्लास में आए हैं। अब अगर इनकी मीन की बात की जाए तो पहले तो इस सीरीज को देखते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज को ही हम इंडिविजुअल फॉर्म में दो पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। पहले कौन सी सीरीज है कंटिन्यूअस सीरीज की, पहले है हमारे पास में इंक्लूसिव, थोड़ा इधर लिख लेता हूं, और सेकंड है एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव नाम से पता हो रहा है इंक्लूड, ठीक है। इंक्लूसिव सीरीज इंक्लूड की हुई सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूड की हुई सीरीज। तो देखते हैं इंक्लूसिव सीरीज 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, दैट इज कॉल्ड बी इंक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज जैसे कि ये दे रखी है आपको 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ये है आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज कैसे, एक फॉर्म जहां पे 0 to 9 काउंट हो रहा है, तो 0 भी काउंट हो रहा है, 1 भी काउंट हो रहा है, 2 भी काउंट हो रहा है, 3 भी, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक भी यहां पे काउंट हो रहा है। तो इंक्लूसिव सीरीज वो जहां पे अपर क्लास का फॉर्म काउंट होता है, दैट इज कॉल्ड बी इंक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज इज द सीरीज इन विच द अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ क्लास। तो ये दो सीरीज है हमारे पास में। अभी यहां पे हमने एक्सक्लूसिव सीरीज में क्वेश्चन को कन्वर्ट किया हुआ है। हमेशा याद रखेंगे कि हम चाहे मीन कैलकुलेट करें, चाहे मीडियन कैलकुलेट करें, चाहे मॉड कॉर्ड कैलकुलेट करें, इसके फर्दर भी अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, मीन डेविएशन की बात करें, कोई भी टॉपिक अगर हम सॉल्व कर रहे हैं स्टैट्स का, तो हमेशा जो कंटिन्यूअस सीरीज है वो होती है हमारे पास में एक्सक्लूसिव फॉर्म, ठीक है। आगे और देख लेते हैं एक बार। इसको हमने और दो फॉर्म में डिवाइड करा हुआ है कंटिन्यूअस सीरीज को। पहला है हमारे पास में मोर देन और सेकंड है हमारे पास में लेस देन। मोर देन और लेस देन की बात की जाए तो मोर देन और लेस देन होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मोर देन और लेस देन है क्या टर्म हमारे पास में। हमेशा कई बार क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता है कि मोर देन, लेस देन। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होता है, लेस देन 0, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, 25। और मोर देन की अगर बात करें तो मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30। मतलब अगर यहां पे मैं सेम क्लास लेता हूं, सपोज 10, लेस देन 10, 20, 30, 40 और 50। एक कंटिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस सीरीज में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40 अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, क्लास इंटरवल में, तो आपके पास में ये जो होगा ये हमेशा मोर देन का पार्ट होगा।
और ये जो होगा ये आपके पास में हमेशा लेस देन का पार्ट होगा। ऐसा क्यों होता है? हमेशा मोर देन का मतलब होता है इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा और इससे ज्यादा। लेस देन का मतलब इससे कम, इससे कम, इससे कम और इससे भी कम। मतलब दो फॉर्म हो गई हमारे पास में कि एक तो लेस देन की फॉर्म और एक मोर देन की फॉर्म। तो लेस देन की अगर बात की जाए तो लेस देन में हमेशा ध्यान रखेंगे कि लेस देन 10, लेस देन 10 हमेशा अपर जो पार्ट होगा, मतलब जो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्म दे रखा होगा वहां पे ऊपर ही ऊपर, मतलब अपर टू लोअर, मतलब ऐसे जारी होगी सीरीज, मतलब एक ऑर्डर में जारी होगी, नीचे उतर रहा होगा नंबर। ध्यान रखेंगे इसमें कि हमेशा नीचे उतर रहा होगा, मतलब छोटा नंबर ऊपर 5, फिर 7, फिर 8, फिर सपोज करो यहाँ पे 12 और यहाँ पे लास्ट में 20। कुछ फॉर्म ऐसे हो रहे होंगे वहां पे, ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। बच्चों ध्यान रखना है, हमेशा अगर लेस देन का क्वेश्चन दे रखा होता है तो लेस देन के क्वेश्चन में कभी भी जो टर्म दे रखी होती है वो वहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो उसकी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। और यहाँ पे मोर देन के क्वेश्चन में क्या देगा वहां पे? मोर देन में मतलब सबसे जीरो से ज्यादा, मोर देन जीरो सारे ही होंगे ऑफ कोर्स की बात है। मोर देन मतलब इसका ही उल्टा लेते हैं, 20, 12, 20 सबसे ऊपर, फिर मान लो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 17, फिर सपोज करो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 13, फिर यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब सबसे छोटा वाला नंबर नीचे की साइड है और सबसे बड़ा नंबर ऊपर की साइड है। तो मोर देन और लेस देन की अगर बात की जाए तो मोर देन लेस देन की भी अगर टर्म दे रखी होगी तो भी हमारे को किस फॉर्म में लेके आना है क्वेश्चन को? एक्सक्लूसिव फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो हमेशा हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव फॉर्म से ही सॉल्व होगा। कभी भी हम क्वेश्चन को इंक्लूसिव फॉर्म में नहीं सॉल्व करेंगे। लेस देन का क्वेश्चन होगा तो भी, मोर देन का क्वेश्चन होगा तो भी, इंक्लूसिव का होगा तो भी, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे? हमेशा एक्सक्लूसिव फॉर्म में। और एक्सक्लूसिव फॉर्म ही कंटीन्यूअस सीरीज का फॉर्म होता है। मतलब अगर कंटीन्यूअस सीरीज की बात करें तो कंटीन्यूअस सीरीज एक ही टाइप में डिवाइड कर रहे हैं हम तो कि एक्सक्लूसिव फॉर्म होना चाहिए। अगर एक्सक्लूसिव फॉर्म नहीं दे रखा तो हम उसको सबसे पहले क्या करके लेके आएंगे? एक्सक्लूसिव टर्म में लेके आएंगे। तो अगर मैं क्लास की बात करूं तो क्लास में हम इस सारे टर्म्स को देखेंगे। पहला तो इंक्लूसिव टर्म को, सेकंड हमारे लेस देन को, थर्ड हमारे मोर देन को। मतलब हमारे इन तीनों अगर क्वेश्चन दे रखे होंगे, तीनों टाइप के क्वेश्चन, तो इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को हम कन्वर्ट किस पर करके लेके आएंगे? एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके आएंगे और वही हमारे कंटीन्यूअस सीरीज का फॉर्म होगा। तो कंटीन्यूअस सीरीज क्या होती है? तो इस टाइप ऑफ सीरीज इन विच बी अ फॉर्म ऑफ इंटरवल ऑफ क्लास इज गिवन विद द फ्रीक्वेंसी। मतलब एक नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी तब सेट होती है जब हम कोई क्लास की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लास की बात कर रहे हैं तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। तो ये हमारा कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्म है, थोड़ा थ्योरिकल फंक्शन। ठीक है, अब इसमें अगर हम कैलकुलेशन ऑफ मीन देखें तो इसका सबसे लार्ज टॉपिक यही है, कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय इन कंटिन्यूअस सीरीज। तो बता रहा हूं मैं आपको, इसी एग्जांपल से बता देता हूं। पहले अगर हम नॉर्मल बात करें कि हमारे पास में कौन कौन से मेथड हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो हमारे पास में 3 मेथड हैं सॉल्व करने के लिए। पहला डायरेक्ट मेथड, सेकंड assume mean method और थर्ड step deviation method, जिसका और नाम है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो इन तीनों से ही हम इस कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेता हूं मैं।
क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 7, 3, 5, 2 और 8 ऐसे ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या होती है हमारी? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला है एक्स आई इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे अपर लिमिट की अगर बात करें तो अपर लिमिट है हमारी 5 और लोअर लिमिट है हमारी 0 डिवाइड बाय 2। तो 5 डिवाइड बाय 2 2.5। सेकेंड दोनों को ऐड करके 5 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज 15 डिवाइड बाय 2 7.5। 7.5। अब एक ऑर्डर हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में चलेगा। तो 0 5 10 यहाँ पे 5 5 का गैप, यहाँ पे 5 5 का गैप, तो यहाँ पे 5 5 का गैप, तो 12.5, फिर उसके बाद में 17.5 और लास्ट में 22.5। ठीक है। अब जैसे हम डायरेक्ट मेथड अगर बात करें डायरेक्ट मेथड की, तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बनेगा क्या? एफ आई एक्स आई। ठीक है, ये हम जनरली क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो सिंपल सा है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे आंसर आता जाएगा हमारे पास में। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमारे पास में इसको। फर्स्ट का आया 17.5, फिर आया 22.5, फिर आया 62.5, फिर आया 35 और लास्ट में आया 200। ठीक है, एक मिनट, लास्ट का थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। सॉरी बेटा, यहाँ पे 180 है। सबका सबमिशन कर लेते हैं हम यहाँ पे अब। तो 17.5, 22.5, 40, 62.5, 35 और समीशन आ गया 317.5। इसमें इसका डिवाइड कर देंगे हमारे पास में, ये है हमारे पास में 25। तो फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये आ रहा है 317.5 डिवाइड बाय 25। नॉर्मल सा जो ये आंसर आ जाएगा। सेकेंड अगर हम बात करें एज्यूमिंग की मेथड की, तो एज्यूमिंग मेथड में हम क्या करेंगे? यहाँ से ये हटा देंगे, और जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था डिस्क्रीट सीरीज में, लास्ट वीडियो बनाया था जो मैंने, उसमें भी आप देख सकते हैं मैं। तो सबसे पहले डी आई निकाल लेंगे। डी आई मतलब एक्स आई माइनस ए। तो मैं फर्स्ट नंबर ले लेता हूँ यहाँ से। तो ए इज इक्वल्स टू 2.5, तो यहाँ पे फर्स्ट आ गया 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15 और फिर 20। नॉर्मल से ये थोड़ा सा इजी फॉर्म पड़ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन अब थोड़ा और कम हो गया। एफ आई डी आई कर देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 50, 50, 30 और 160। समेशन कर देंगे और फॉर्म लगा देंगे हमारे पास में। समेशन करेंगे अगर